दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां धरती अपने आज के साइज से ही 2 गुना बदल गई हो। एक भयानक पर आकर्षक तस्वीर सामने आएगी। आप सोच रहे होंगे क्या इस बदल से कुछ खतरनाक हुआ होगा या फिर जिंदगी और वाइब्रेंट हो गई होगी। पहले ही तो ये समझते हैं कि अगर धरती डबल साइज होती तो उसका गुरुत्वा भी 2 गुना से ही ज्यादा बदल जाता, यानी आपका वजन तुरंत डबल हो जाता। चलना फिर ऐसे लगता जैसे पैर जमे में धंस रहे हो। यही एक्स्ट्रा ग्रेविटी धरती की कोर में और ज्यादा प्रेशर पैदा करती, जिससे वॉल्केनिक एक्टिविटी और ज्यादा तेज हो जाती। कोर से ही निकलता पिघला लावा नए कॉन्टिनेंट्स बना सकता था या पुराने को तोड़ देता। लेकिन दोस्तों, ग्रेविटी के बढ़ते असर सिर्फ क्रस्ट तक सीमित नहीं रहते। एटमॉस्फेयर और हवा बदल जाती, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस अलग होता। हवा घनी हो जाती, सांस लेना मुश्किल लगता, आपका गला भरी भरी महसूस होता। सूरज की रोशनी ऊपर के घने क्लाउड्स से ही टकराकर ज्यादा स्कैटर्ड होती, दिन हल्के ही अंधेरों से ही भरा दिखता। टेम्परेचर कंट्रोल खतरे में बैठ जाता, क्योंकि ज्यादा मास का मतलब ज्यादा जियोथर्मल हीट आउटपुट भी है। रिजल्ट, कुछ जगह बर्फ से ही ढक जाती तो कुछ जमे अग्नि जैसे गर्म हो जाती। ओशियंस गहरे होते ही, लेकिन उनका प्रेशर इतना होता कि करंट और टाइड्स तेज और खतरनाक बन जाते। आप सोचिए 100 मीटर लंबी लहराई सिर्फ एक ब्रीज से ही पैदा होती। ये बदलाव सिर्फ सरफेस तक नहीं रुकते, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी पूरी तरह से बदल जाता। जीवन ऐसे प्लैनेट पर एडेप्टेबल होने के लिए नए रूप धरता। छोटी हड्डियां, मजबूत मसल्स, घनी त्वचा, ये नए मानव के फीचर्स होते। पहाड़ और गहरे समुंदर दोनों और भी वादे और रहस्यमय लगते। स्काईलाइन में ऐसी चांदनी रहती जो ज्यादा छोटी लगती, क्योंकि धरती 2 गुना बदल गई थी। इस साइज के बदलाव ने चांद के ऑर्बिट पर भी असर डाला होता, शायद वो ज्यादा पास आ जाता। और जब वो पास आता, टाइड्स और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती। इस बैलेंस के टूटे हुए मौका पर प्लैनेटरी रोटेशन भी धीमी होती, यानी एक दिन 24 घंटे नहीं बल्कि शायद 40 घंटे लंबा होता। लंबे दिन और रात का मतलब क्लाइमेट साइकिल्स पूरी तरह बदल जाना। लगातार दिनों में धूप से ही जमे तापती और लंबे अंधेरे में बर्फ जमे ऊपर तक छा जाता। अब सोचिए इस बदल से मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता। ज्यादा मास का अर्थ कोर ज्यादा डायनामिक होता, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक शील्ड क्रिएट करता। रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से ही रक्षा और बेहतर होती। पर साथ ही साथ कोर की गर्मी इतनी बढ़ जाती कि कॉन्टिनेंट्स लगातार हिलती रहते। अर्थक्वेक्स आम बात बन जाती, वॉल्केनोज रोज फटते। यही नेचर का नया बैलेंस होता, लगातार बदल और कैटाक्लिज्मिक एनर्जी से ही भरा। दोस्तों, इस दुनिया में आपका हर पुल एक स्ट्रगल होता और हर सांस एक मेहनत। FIR भी, जीवन यहाँ अपना रास्ते ढूंढ लेता, क्योंकि अडेप्टेशन हाई प्रकृति का सबसे ही बड़ा नियम है। कुछ स्पीशीज घने ओशियंस की नीचे इवोल्व्ड होते ही, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की नीचे। यहाँ प्लांट्स छोटे और घने होते, खुद को प्रेशर से ही प्रोटेक्ट करते। बर्ड्स शायद नहीं रहते ही, क्योंकि उड़ने के लिए इतनी ग्रेविटी बर्दाश्त करना मुश्किल होता। उनकी जगह हमारे स्काई में फ्लोटिंग क्रीचर्स इवोल्व्ड होते, जो हवा के करंट्स पे तैरते। इस नए धरती पर आप देखते, जमे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ नए इकोसिस्टम्स जमे होते। टेक्नोलॉजी भी कुछ और ही होती, बिल्डिंग्स जमे में मजबूती से ही घुसी होती। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत मुश्किल बन जाता, क्योंकि हैवी ग्रेविटी से ही निकलना आसान नहीं। शायद स्पेस ट्रैवल एक इल्यूसिव सपना होता, सिर्फ कहानियों में। पर लोग तो ख्वाबों से ही नई दुनिया रखते हैं, और इस धरती के लोग भी रुकते नहीं। वो नए मटेरियल्स इन्वेंट करते ही, एनर्जी का नया उपयोग ढूंढते।
उनकी सिविलाइजेशंस ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और कॉम्पैक्ट होती, रिसोर्सेस ज्यादा एफिशिएंटली उपयोग करते। वेदर प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल होता, क्योंकि धरती का सिस्टम लगातार अनस्टेबल होता। हर दिन कोई ना कोई सुपरस्टॉर्म किसी कॉन्टिनेंट को हिला देता। लेकिन नेचर के इस केओस में भी एक खूबसूरती होती, एक ठहराव, एक रिदम। आप नाइट स्काई में देखते, स्टार्स छोटी लगती पर उनकी चमक और गहरी होती। और कहीं दूर मिल्की वे का आर्क इस नए पर्सपेक्टिव से और भी मैजेस्टिक दिखाई देता। ऐसे में सोचिए, क्या इस डबल्ड अर्थ पर ह्यूमंस स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा गहरा समझते? शायद जब हर पुल स्ट्रगल होता तो हर जीत एक अद्भुत अनुभव लगता। इस ऑल्टरनेट अर्थ पर सूक्ष्म और महान दोनों चीजें साथ साथ होती। हर सुनरी से एक चमत्कार होता, हर रात एक ब्रह्मांड का दर्शन। आप सोचते, जितनी बड़ी धरती होगी उतना ही हमारा विनम्र होना जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है, साइंस सिर्फ एक माप नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर धरती डबल साइज होती तो ह्यूमी डबल समझ और प्रेम दिखाना पड़ता। आखिर किसी भी ग्रह की असली शक्ति उसके साइज में नहीं बल्कि उसके जीवन में होती है। इस बद्दी भयानक धरती पर भी एक सॉफ्ट हार्ट बीट छुपी होती जो कहती है, मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, दुनिया चाहे 2 गुना बद्दी हो जाए, लेकिन क्यूरियोसिटी हमेशा और भी गहरी होती रहेगी। और ये क्यूरियोसिटी ही है जो हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जाती है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, जरा ये सोचिएगा, क्या होगा अगर हमारा घर थोड़ा और बड़ा होता? क्या हम अब भी वैसे ही जीते, वैसे ही सोचते, वैसे ही सपना देखते? जवाब नहीं मिलता, लेकिन सवाल ही है जो हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। ये था एक नजरिया, एक ऑल्टरनेट धरती का, जो सिर्फ 2 गुना बद्दी थी, पर कहानी अनंत। शुक्रिया दोस्तों, आपने ये सफर इस नए ब्रह्मांड में किया। मिलते हैं अगले रहस्यमय विचार के साथ। तब तक आपका नजरिया जिंदा रखिए, क्योंकि हर व्हाट इफ एक नए यूनिवर्स का दरवाजा है। आप सुन रहे थे डीप स्पेस की कहानी, जहां इमेजिनेशन और साइंस एक साथ नाचे।